नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, दुनिया के विभिन्न देशों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए पिछले एक वर्ष में पीएम मोदी ने कई देशों की यात्राएं की और वहां से उन्हें कई यादगार उपहार भी मिले हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी को विदेश यात्राओं के दौरान 15,65,000 रुपये मूल्य के 30 से अधिक उपहार मिले हैं, जिसमें धूपदानी, भगवान गणेश की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध से जुड़े प्रतीक चिन्ह, कंबल, दरी, स्वेटर, टोपी, गुलाब जल, गुलदान, लकड़ी के बक्से जैसी वस्तुएं शामिल है। ये सभी यादगार तोहफे हैं और इन उपहारों को नियमानुसार विदेश मंत्रालय के तोशाखाना में जमा कर दिया गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका राष्ट्रपति भवन तक मंडराते फिर रहे हैं। विरोध इतना कड़ा हो गया है कि तगड़ा हो गया है कि फिर से विरोध नागरिकों ने राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा कर लिया। लगातार विरोध प्रदर्शन और हंगामे की खबरें सामने आ रही। देश में इमरजेंसी लागू है, शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ। श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनाने के निर्दलीय के बाद तुरंत चुनाव का ऐलान किया गया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की सशर्त पेशकश की। वहीं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। मुंबई की आर्य कॉलोनी में पिछले 2 रविवार से मेट्रो रोड शो के निर्माण के विरोध में आंदोलन हो रहा है। लोगों की मांग है कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करना चाहिए। कई लोग नारों और गानों के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए। अब तक आम आदमी पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस भी इस निर्णय के विरोध में आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। वहीं आज शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे भी आंदोलन में शामिल हुए। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हमें पता नहीं सरकार बदलते ही आर्य जंगल को काटने का फैसला क्यों लिया गया। एकनाथ शिंदे जब हमारे साथ थे तब आर्य जंगल को बचाने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ समर्थन में थे। सरकार की हम पर जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो मुंबई और मुंबई के लोगों पर ना उतारें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली की स्थापना के प्रस्ताव में विचार के बाद इसे मंजूरी देगा। इस प्रणाली की स्थापना से देश भर में 73 पेंशन भोगियों के खातों में पेंशन के एक और बार एक साथ स्थानांतरित किया जा सकेगा। अभी ईपीएफओ के 138 क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के खातों में पेंशन डालते हैं। ऐसे में पेंशन भोगियों को पेंशन अलग अलग दिन और समय पर मिलती है। एक सूत्र ने ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्र न्यासी बोर्ड की 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली का गठन प्रस्ताव रखा जाएगा। भारत में आधार कार्ड एक सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है। इसका प्रयोग लगभग हर जरूरी काम के लिए किया जाता है। इसके जरिए आप सरकारी योजना का लाभ उठाने से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक, बैंक अकाउंट ओपन करना, आईटीआर दाखिल करना आदि सभी जरूरी काम कर सकते हैं। आधार कार्ड को सरकार की एक संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड की बढ़ती उपयोगिता के साथ साथ इससे संबंधित फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ती दर्ज की गई है। कई बार लोग अपने आधार कार्ड डिटेल को किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा कर देते हैं। इसके बाद आपके आधार के जरिए कई फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम या ऐसे में समय समय पर आधार हिस्ट्री को चेक करना बहुत जरूरी है। वेस्ट यूपी में रविवार को ईद उल अजहा का त्यौहार शांति एवं सौहार्द के वातावरण में मनाया गया। शाही ईदगाह में आतंकी मंदों ने ईद की नमाज अदा कर मुल्क के अमन और चैन की और लगातार दुआएं की है। इस मौके पर शहर काजी प्रोफेसर जैनुल साजिदीन ने कहा है कि अल्लाह को कुर्बानी के खून की जरूरत नहीं। उन्होंने सद्भाव और भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की। इस मौके पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। सभी जगह ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। मेरठ में डीएम दीपक मीना और एसएसपी रोहित सिंह सजवान सड़कों पर घूमते हुए सुरक्षित व्यवस्था का जायजा लेते देखे। सुबह से ही बड़ी संख्या में अकीदतमंद शाही ईदगाह पहुंचने लगे। अकीदतमंदों ने ईदगाह की नमाज अदा की और देश के अमन और अमनो अमान के लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगी। बिजनौर में भी ईदगाह परिसर में नमाज अदा की गई। मुफ्ती वकार ने नमाजियों को खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान को ईमान का पक्का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के छतारी थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले यूकेजी के 7 वर्षीय छात्र का शव रविवार को अलीगढ़ जिले की एक नहर से बरामद किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शव मिलने की सूचना पर बच्चे के परिजन व गांव वालों ने पडराव पुलिस चौक पर पहुंचकर हंगामा किया तथा अलीगढ़ अनूप शहर मार्ग पर जाम लगा दिया। हंगामे की सूचना पर बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आश्लोक कुमार और अन्य अधिकारी भी पहुँच गए। राष्ट्रपति पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को रविवार यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि मुर्मू निजी जेट विमान से यहां पहुंची थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई, भाजपा के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नालिन कुमार कातिल और पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी ने हवाई अड्डे पर मुर्मू का स्वागत किया और उन्हें एक शॉल, मैसूर पेटा और माला पहनाया।
उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। खराब मौसम से चार धाम यात्रा में भी खलल पड़ रही है। रविवार सुबह बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश के कारण बंद रहा, जिस कारण करीब 4000 यात्री जोशीमठ, गोविंद घाट, पांडुकेश्वर और 2500 यात्री बद्रीनाथ में रोके गए हैं। वहीं सोनप्रयाग में सुबह 8 बजे तक 100 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए, लेकिन बारिश के कारण उन्हें रोक दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि जोशीमठ में शुक्रवार रात को भारी बारिश के चलते जगह जगह पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कोलकाता मेट्रो के पूर्वी पश्चिमी गलियारे के तहत बने सियालदह मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के लिए 11 जुलाई को होने जा रहे समारोह को लेकर विवाद पैदा हो गया। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए न्योता नहीं दिया गया। वहीं राज्य के मुख्य विपक्षी भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य के कार्यक्रमों में उसके सांसदों और विधायकों को कभी न्योता नहीं दिया तथा उसे भी अपने ही दवा का स्वाद चखना चाहिए। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षाओं के डेट शीट जारी कर दी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट bsh.org पर डेट शीट जारी चेक कर सकते हैं। बता दें कि कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। इस साल भी बोर्ड परीक्षाओं की तरह कंपार्ट परीक्षा भी ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में भी अनुमति दी जाएगी जब उनके पास अपना वैध प्रवेश पत्र होगा। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल और शिवसेना के व्हिप चीफ सुनील प्रभु ने अयोग्यता की कार्रवाई के खिलाफ एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर कल होने वाली सुनवाई से पहले अपने जवाब में सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए और अयोग्यता की कार्रवाई पूरी होने तक उन्हें निलंबित रखा जाए। रेलवे में हर साल करोड़ों यात्री यात्रा करते हैं। उन यात्रियों में से भी यात्री होते हैं जो बिना टिकट लिए यात्रा करना पसंद करते हैं। ऐसे यात्रियों पर मध्य रेलवे की ओर से इस वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में बड़ी कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। 15 लाख लोग पकड़े गए हैं। मध्य रेलवे की ओर से बताया गया कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में करीब 15 लाख ट्रेन में सफर कर रहे बेटिकट यात्रियों को पकड़ा है और उनसे करीब 103 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। तेलंगाना में भारी बारिश को देखते हुए सोमवार को जुलाई से 3 दिनों के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने आईएमडी के रेड अलर्ट के मद्देनजर शीर्ष अधिकारियों को जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने का आदेश दिया है। झारखंड में पदस्थापित बिहार के कर्मियों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैडर विभाजन के बाद बिहार से आए आरक्षित वर्ग के कर्मियों के बच्चों को झारखंड में आरक्षण दिया जाएगा। राज्य गठन के पहले और कैडर विभाजन के आधार पर आरक्षित कैटेगरी के SC, ST, अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग से झारखंड राज्य पदस्थापित हुए कर्मी जो बिहार के निवासी रहे हो तो भी उनके आरक्षण कैटेगरी की मान्यता झारखंड में अब प्रदान की जाएगी। यानी नियुक्तियों में अब उनके संतानों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इंडिगो एयरलाइंस के विमानों का रखरखाव करने वाले टेक्नीशियन कम वेतन के विरोध में पिछले 2 दिन के दौरान दिल्ली और हैदराबाद में छुट्टी पर चले गए। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। 2 जुलाई को इंडिगो की घरेलू उड़ान में से लगभग 55% देरी हुई थी क्योंकि बड़ी संख्या में चालक दल के सदस्यों ने बीमार होने का हवाला देकर छुट्टी ले ली थी। विमान उद्योग के सूत्रों ने कहा है कि ये कर्मी एयर इंडिया के भर्ती अभियान में शामिल होने के लिए गए थे। गुजरात में कांग्रेस पार्टी, जिसने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के दौरान कड़ी टक्कर दी थी, पार्टी अब चुनाव से गायब है। वो भी ऐसे समय पर जब आम आदमी पार्टी खुद को एक विकल्प के रूप में पेश करके गुजरात में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों और विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी का कहां बैकफुट पर कर सकती है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2017 के चुनाव में पार्टी को लगभग 38% वोट शेयर मिला था। ऐसे में पार्टी के पीछे रहने के बारे में बोलना जल्दबाजी होगी। मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में आखिरी बार 22 मई को पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हुआ था। उस वक्त सरकार ने तेल पर लगाए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। 22 मई के बाद से ही पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रविवार 10 जुलाई के लिए पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी। पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी के साथ पेट्रोल डीजल कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। आज पूरे 50 दिन हो गए हैं, यानी तेल के भाव 50 दिनों से स्थिर है। पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए बेहद जरूरी खबर है। योजना के कई लाभार्थियों को पैसे लौटाने पड़ेंगे। इसके लिए किसानों को नोटिस भेजा जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल पीएम किसान योजना का गलत तरीके से फायदा उठाने वाले किसानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी तरीके से खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने वालों को नोटिस भेजा जा रहा है। यह प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है। बताया जा रहा है कि पैसे नहीं लौटाने पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है।
सप्ताहांत खाद्य तेलों में खरीदी से भाव मिश्रित रंगत लिए आ रहे हैं। कारोबार मूंगफली तेल 10 रुपये ऊंचा बिका, वहीं सोयाबीन रिफाइंड तथा पाम तेल सस्ता। तिलहनों में भाव मजबूत बताए गए। कपास से खली में उठाव रहा। कारोबार की शुरुआत मूंगफली तेल 1580 से 1600 रुपये प्रति किलोग्राम खुला, जो शनिवार को 1590 से 1610 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बंद हुआ। सोयाबीन रिफाइंड 1305 से 1310 रुपये पर खुलकर 1255 से 1260 रुपये पर बिका। पाम तेल 1305 से 1310 रुपये प्रति खुलकर 1250 से 1255 होकर बंद हुआ है। कांग्रेस जब भी हार सामने देखती है तो ईवीएम से छेड़छाड़ का बहाना बनाने लगती है। ये सब बहाने पुराने हो चुके। कांग्रेस को अपने गिरा बयान में झांक कर देखना चाहिए कि आज उसकी हालत ऐसी क्यों है। यह बात केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबलपुर एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। कटनी में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार के लिए जा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ देर के लिए डुमना एयरपोर्ट पर रुके हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।